नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित का 8वां अध्याय प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखो, उदाहरण संख्या 8.45 क्या बोल रहे हैं। एक शहर की जनसंख्या 97,65,625 है। 3 वर्ष पश्चात इस शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि बढ़ोतरी की दर 4% प्रतिवर्ष हो। तो देखो, इन्होंने बढ़ोतरी की दर जो है वो दे रखी है आपको 4%। और वर्तमान जनसंख्या क्या है? वर्तमान जनसंख्या 97,65,625 दे रखी है। 97,65,625। तो देखो, 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी? 97,65,625 गुणा 97,65,625। देखो, 3 वर्ष पश्चात बढ़ोतरी क्या होगी? 1 प्लस बढ़ोतरी की दर है 4%, तो 4/100 हो जाएगी का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। ये एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला था उसी के पैटर्न पे वृद्धि या कमी होगी। अब देखो, क्योंकि प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है तो हर वर्ष ये एक तरीके से क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। समझ गए? उसमें जो अमाउंट यानी आपका मिश्र धन वाला जो पार्ट है वो काम आएगा। अब देखो, ये क्या होगा? ये बन जाएगा 97,65,625। यहां देखो 100 लघुत्तम आ गया, तो ये बन गया 100 प्लस का 4 का होल क्यूब। 100 प्लस 4 का क्या है? होल क्यूब है। देखिए, 100 प्लस 4 का ये होल क्यूब है। ये लो, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब देखिए, यहां से क्या होगा? ये बन जाएगा 97,65,625 और ये हो जाएगा 104/100 का होल क्यूब। देखो, 104/100 का होल क्यूब है। इसको काटो आप, 4 से कट जाएगा 25 बार और ये 4 से जाएगा 26 बार, तो 26/25 का होल क्यूब है। ये हो गया। देखिए, 97,65,625 ये हो गया 26/25 का होल क्यूब। देखो, यहाँ ये हो गया 97,65,625। देखो, 26 का होल क्यूब होता है 17,576, याद करना पड़ेगा। और 25 का होल क्यूब होता है 15,625। अब देखो, इसको 25 से काट दो। 25 से काटोगे तो 25 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि क्यूब है ये, तो स्क्वायर बचेगा, मतलब 625 बच जाएगा। और इसको 25 से काटो। देखो, 25 3 75 हो गया। कितना बच गया? 75 से 85 और 95 और 2 97, मतलब 22 बच गया। और यहाँ क्या हो गया? 6 आ गया, तो कितना हो गया? 22 और 6 226 बन गया। तो 25 8 225, 9 में 225 हो गया। और ये कितना है? 1 बच गया, भाग नहीं जा रहा, 0 आ गई, 156 हो गया। 25 6 150 हो गया, 6 बच गया, 62 हो गया। 25 दूनी 50 हो गया, कितना बच गया? 12 बच गया। और 125 हो गया और 25 बचे 125 हो गया। समझ गए? अब फिर से काटो इसको। देखो, फिर से 25 से काट दो। 25 से काटोगे तो ये तो 25 बार चला गया। और इसको काटो। देखो, ये 25 से कम 25 हो गया, कितना है? 39 है। तो 25 और 39 में अंतर कितना हो गया? आपके पास 14 बच गए, 140 हो गए। तो 25 पंजे 125 हो गया। अब कितना बच गया? 140 में से 125 गया तो आपके पास 15 बच गया। अब देखो, 15 और ये 6 है, तो 156 हो गया। 25 6 150 हो गया, 6 बच गया आपके पास। और ये कितना है? 62। 25 दूनी 50 हो गया। अब देखो, 12 बच गया और 25 पंजे 125 हो गया। समझ गए? अब देखिए, फिर से काट दो इसको। फिर से देखिए, काटोगे तो 25 से कम 25 और ये कितना हो जाएगा? देखो, 15,625 है। 25 से काटोगे तो ये 625 हो जाएगा। 15,625 क्या है? 25 का क्यूब है। 1 25 चला गया तो 25 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 625 बच गया। अब देखो, आपके पास क्या संख्या बच गई? आपके पास बच गया है 625 गुणा 17,576। 17,576 17,576 बच गया। तो देखो, ये क्या हो जाएगा? इसको गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 109 85 00। 109 85
000, समझ गए। और ये क्या है दोस्तों, आपकी 3 वर्ष बाद इस शहर की क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। तो देखो 625 गुणा 17,576 करोगे तो 109 85 3 बार 0 आ जाएगी। तो देखो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या, अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, बाद जनसंख्या होगी 109,85,000 109,85,000 109 85 3 बार 0 मतलब कितनी हो जाएगी, 1,09,85,000 1,09,85,000 ये जनसंख्या हो जाएगी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप गुणा कर ही सकते हो, गुणा तो आप कर लेना, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदाहरण संख्या 8.46, एक कार का मूल्य जनवरी 2005 में 3,50,000 है। यदि पहले वर्ष अवमूल्यन की दर 15% है, उसके अगले वर्षों में 10% है, तो 3 वर्ष पश्चात इसका मूल्य क्या होगा। देखो वर्तमान मूल्य कितना है, 3,50,000। अवमूल्यन कितना है, अवमूल्यन पहले वर्ष 15% है, अगले 2 वर्षों में 10% है, तो 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा। देखो 3,50,000 ये तो शुरू में है, पहले वर्ष अवमूल्यन हो रहा है, पहले वर्ष देखो अवमूल्यन हो रहा है इसका कितना, 15%, तो 1 माइनस 15/100 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष कितना हो रहा है, दूसरे वर्ष हो रहा है 10%, तो 1 माइनस 10/100 हो जाएगा। तीसरे वर्ष हो रहा है 10%, तो 1 माइनस 10/100 हो जाएगा। ये तीनों संख्याएं गुणा में है, समझ गए। अब देखो यहाँ क्या है, 5 से काटो, 5 थी 15 और ये कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये भी 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 3,50,000 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/20, 1 माइनस 1/10 और 1 माइनस 1/10, समझ गए। अब देखो यहां आप लघुत्तम लेके इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3,50,000 ये हो जाएगा 20, तो 20 माइनस का 3 हो गया, ये कितना है 10, तो 10 माइनस का 1 हो गया। ये कितना है लघुत्तम, इनका लघुत्तम ले रहा हूं मैं, केवल 10 माइनस का ये 1 हो गया, समझ गए, 10 माइनस का 1 हो गया। अब देखिए 3,50,000 3 ये 20 माइनस का 3 कितना हो गया, 17/20 हो गया, 9/10 हो गया और ये 9/10 हो गया, समझ गए। अब देखो 3 0 से ये 3 0 गई और इस 2 से देखो ये कितना चला गया, 350, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। और देखिए आपके पास क्या आएगा, ये बनेगा 175 गुणा 17 गुणा 9 गुणा 9, तो यह आपके पास बन जाएगा 240 975। तो देखो अतः 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, रुपये में आ जाएगा कितना, 2,40,975 2,40,975। ये क्या है दोस्तों, आपका हो जाएगा 3 वर्ष बाद मूल्य 2,40,975, बिल्कुल आसान है। चलिए गुणा आप कर सकते हैं, गुणा करके देखोगे तो 2,40,975 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण संख्या 8.47, एक पौधा मास के शुरू में जो इसकी ऊंचाई थी उसके 2% की दर से प्रति माह बढ़ता है। यदि जनवरी 2008 के शुरू में इसकी ऊंचाई 1.2 थी, तो देखो वर्तमान ऊंचाई, मैं जनवरी को वर्तमान मान लेता हूं, वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर।
वृद्धि दर कितनी है? 2% प्रति माह, 2% प्रति माह है, यानी पर मंथ 2% की दर से बढ़ रहा है। इसकी ऊंचाई 1.2 थी और अप्रैल 2008 के शुरू में इसकी ऊंचाई 0.3 स्थानों तक, बिल्कुल ठीक आप ज्ञात कीजिए। देखो अप्रैल के शुरू में, अप्रैल स्टार्ट हो गया तो कितने महीने गुजर गए? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने गए। तो देखो कुल समय आपका 3 महीने है, तो देखो 3 माह बाद, यानी अप्रैल के शुरू में, अप्रैल के शुरू में ऊंचाई, पौधा है, ऊंचाई बढ़ेगी 1.2 तो शुरू में है, और वृद्धि कितनी हो रही है? 2% की, तो 1 प्लस का 2 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। 1 प्लस का 2 बटे 100 का होल क्यूब हो गया, समझ गए? अब देखो ये हो जाएगा आपका 1.2 गुणा लघुत्तम आ गया 100, और ये देखो 100 प्लस का कितना हो गया? 2, और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 1.2 गुणा, ये देखो 1.2 गुणा 100 प्लस 2 गया, 100 प्लस 2 कितना हो गया? 102 बटे कितना हो गया? 100 हो गया, इसका होल क्यूब। अब देखो 1.2, और ये देखो इसको काटोगे तो 50 से कट गया, 50 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये तो 50 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, और ये 2 कम 2, कितना हो गया? 51 बटे 50 हो गया। अब देखिए ये बन गया 51 बटे 50 का होल क्यूब। अब देखो ये हो गया 1.2 गुणा 51 बटे 50 का होल क्यूब। देखो 51 गुणा 51 बटे क्या होगा? 50 गुणा 50 होल क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, 51 गुणा 51 और 50 गुणा 50। देखो ये हो जाएगा आपका 1.2734। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1.2734। अब इन्होंने पूछा है कि दशमलव के 3 स्थानों तक, तो देखो दशमलव के 3 स्थान तक हो गया 1.273। यहाँ आगे 4 है, यदि 5 या 5 से ज्यादा होता तो 3 बढ़ जाता, समझ गए? तो ये हो जाएगा 1.273 मीटर। तो 3 महीने बाद यानी अप्रैल के शुरू में इस पौधे की ऊंचाई, इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? 1.273 मीटर हो जाएगी, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदाहरण संख्या 8.48। एक दवाई के कारण एक कल्चर का वायरस 5% प्रति घंटे की दर से कम होता है। यदि 11 बजे प्रातः वायरस की मात्रा 2.3 गुणा 10⁻7 थी तो 1 बजे दोपहर उसी दिन वायरस की मात्रा क्या होगी? तो देखो वर्तमान मात्रा कितनी है? 2.3 गुणा 10⁻7। अब देखो कमी की दर कितनी है? 5%। तो 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद वायरस की मात्रा क्या होगी? 2.3 गुणा 10⁻7। अब देखो कमी हो रही है 5% की, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 5 बटे 100 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 2.3 गुणा 10⁻7, और ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो या फिर एक काम करो इसमें लघुत्तम ले लो, 100 आ गया लघुत्तम, और ये हो जाएगा 100 माइनस का 5, समझ गए? 100 माइनस का 5, और 2 घंटे बाद है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 2 घंटे बाद है मतलब स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2.3 गुणा 10⁻7। अब देखो 11 बजे वायरस की मात्रा थी और 1 बजे बाद पूछा है, मतलब 2 घंटे हो गए, 11 से 1 2 घंटे हो गया, स्क्वायर लग गया। 100 माइनस 5 होगा तो क्या होगा? 95 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये देखो 95 बटे 100 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 2.3 गुणा 10⁻7 गुणा 95 गुणा 95 बटे क्या होगा? 100 गुणा 100 हो जाएगा। अब देखो इसको आप गुणा करोगे और भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा
2.076 गुणा 10 की घात 7, समझ गए। 2.076 गुणा 10 की घात 7, ये हो जाएगी दोस्तों आपकी 2 घंटे बाद इस वायरस की मात्रा। शुरू में थी 2.3 गुणा 10 की घात 7, 2 घंटे बाद हो जाएगी 2.076 गुणा 10 की घात 7। तो दोस्तों ये थे अवमूल्यन और वर्दी पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।